तो स्क्वायर में एक ये प्रॉपर्टीज बचा था लास्ट वाला, ये इफ़ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इन द रेशियो ऑफ A1 A2 देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज गिवन बाय रूट A1 रेशियो रूट A2। मतलब ऐसा बोल रहा है कि थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये बोल रहा है ना कि अगर मान लो दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर है और इसका मान लेते हैं साइड ए है, साइड ए है तो सब साइड इक्वल होता है। और इसका साइड मान लेते हैं बी बी है, क्या है बी, हाँ ये अलग स्क्वायर है, इसका अलग गिवन है साइड। मान लेते हैं इस स्क्वायर का एरिया जो है वो A1 है, क्या है A1, और इसका एरिया जो है स्क्वायर का A2 ऐसा मान लिए। तो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है ना कि अगर दोनों का रेशियो जो है एरिया का, अगर रेशियो जो है A1 बाई A2 या A1 रेशियो A2 वो अगर ये है तो दोनों का पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना, किसका पेरीमीटर का रेशियो वो इतना होगा। पेरीमीटर का जो रेशियो होगा P1 रेशियो P2 वो होगा रूट A1 रेशियो रूट A2 ये होगा ये। तो इसका पेरीमीटर मान लो P1 है, इसका पेरीमीटर P2। प्रूफ करके देखे, ये प्रूफ करके देखते हैं सेम, ठीक है कि कैसे आता है। चलो निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो एक स्क्वायर है जिसका हम साइड 3 सेंटीमीटर दिए हैं, एक स्क्वायर इधर है जिसका साइड हम 4 सेंटीमीटर दिए। तो स्क्वायर तो सब क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो इधर एक लाइन दे देते हैं, इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होगा A1, साइड का स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर तो यहाँ पर ये है। अब इस केस में ए कितना है 4 सेंटीमीटर, हाँ इस केस में इतना है तो 4 का कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 का 9 आएगा ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया A1 इसका आ गया इतना, इसका एरिया निकालो A2 का, एरिया स्क्वायर होगा, साइड है तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। बताओ दोनों का रेशियो बताओ कितना आएगा A1 बाई A2। हाँ 9/16 तो 9 रेशियो 16 कटेगा तो नहीं ना, यूनिट हम लोग छोड़ दिए, यूनिट कट जाएगा ना, अच्छा हाँ सेंटीमीटर कट जाएगा ना। हाँ ये रेशियो आ गया। हमको प्रूफ करना है कि अगर गिवन हो तो पेरीमीटर का दोनों का जो रेशियो आएगा ना, पेरीमीटर का जो आएगा वो आएगा रूट A1 रेशियो रूट A2 ये प्रूफ करना है। मतलब अगर ये गिवन रहेगा तो देखो कितना आता है। इसका पेरीमीटर निकालो तो कितना आएगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 कितना है साइड कितना है 3 सेंटीमीटर ना, तो 4 तिहाई कितना आया 12 सेंटीमीटर। इस केस में बताओ 4 इंटू साइड ना, 4 इंटू 16 सेंटीमीटर। सुनो 16। अब दोनों के प्रूफ ये वाला रखो, अब P1 P2 रखो। इसका मतलब क्या समझिए, P1 रेशियो P2 मतलब P1 बाई P2 ना, और इसका मतलब क्या समझिए रेशियो है ना, तो रूट A1 ऊपर आएगा A2 नीचे आएगा, रूट A2 नीचे आएगा। तो ये रखो P1 का वैल्यू 12 है बाई 16, दोनों को यूनिट सेम है ना, तो कट जाएगा तो यूनिट छोड़ दिया। A1 कितना है 9 आया था तो रूट 9 क्योंकि अंदर में है तो रूट 9। A2 कितना है 16। अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं। काटो देखो 4 चौके 16, 3 चौके 12, तो 3/4। इधर देखो 9 का 3, 16 का 4 सेम आया। LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये सही है। हेंस P1 बाई P2 ये इसका जो रेशियो होगा वो ये कब होगा, जब ये रेशियो गिवन रहेगा तब ऐसा। तो अगर मान लो कहीं पर रेशियो गिवन है किसका, अरे स्क्वायर का,
तो उसका पेरीमीटर का रेशियो फट सा एरिया ही गिवन है ना, तो एरिया से कर दो। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़, ये था लास्ट प्रॉपर्टीज। क्या था ये? लास्ट प्रॉपर्टी। जैसे मान ले क्वेश्चन देते हैं इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन, कि मान लेते हैं कि स्क्वायर है जिसका रेशियो ऑफ 2 स्क्वायर है। कितना? 2 स्क्वायर है जिसका रेशियो ऑफ दियर एरिया इज गिवन बाय कितना दे दिए कि 64 रेशियो 144, 64 रेशियो 144। देन फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, देन रेशियो ऑफ दैट टू स्क्वायर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, हाँ, पेरीमीटर ऑफ दैट टू स्क्वायर, उस 2 स्क्वायर के पेरीमीटर के रेशियो निकालो। ये चीज़ तो प्रॉपर्टी से हम निकाल देंगे कि अगर इसका रेशियो गिवन है A1 A2 का एरिया का कितना है 64/144, ये रेशियो है ना। ये 8 का हुआ, ये 12 का हुआ। सुनो, ये रेशियो गिवन है ना, तो पेरीमीटर के हेंस पेरीमीटर का रेशियो कितना आएगा? रूट A1 डिवाइड बाय रूट A2। चलो यहाँ से देखो, इसका दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो रूट A1/A2 होगा इज इक्वल टू, इधर भी रूट लेने का ना, ये रूट कहाँ से आया? रूट तो क्वेश्चन था ही नहीं, रूट खुद से अपने से लगाती है। हाँ, अपने से क्यों लगाए हम? क्योंकि हम अगर कहीं भी मैथ में खुद से कर रहे हैं ना, कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं ना, तो वो दोनों तरफ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आए, क्योंकि देखो ना दोनों तरफ रूट किए हैं, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ आएगा ना। तो कुछ बदलाव किए हम? नहीं किए, लेकिन फिर जब बदलाव करना ही नहीं था तो रूट चढ़ाए क्यों? हाँ, ये भी तो होगा ना। तो हम इसलिए चढ़ाएं क्योंकि हमको ऊपर में दिख गया कि ये रूट A1 है, नीचे में रूट A2 है, तो ये तभी आ सकता है जब यहाँ पर रूट आ जाए। तो जब इस पर रूट चढ़ा रहे हैं इसके जैसा लाने के लिए, तो इधर भी तो देना पड़ेगा ना, अपना मन से कुछ छिड़कानी इधर कर रहे हैं LHS में, तो वो RHS में भी करना पड़ेगा, सेम चीज़। ये मैथ्स का रूल है हर जगह। तो ये कितना आएगा देखो, तो इसको लिख सकते हैं रूट A1 डिवाइड बाई रूट R2, अलग अलग कर दिया, हम कर सकते हैं एक ही टर्म है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 8/12। तो इसका इक्वल टू रूट A1/8, रूट A2 का रेशियो कितना है? 8/12, यही तो है ना ये। तो P1/P2 का रेशियो कितना आएगा? रूट A1 बाई, पहले लिख लो कितना आएगा? 8/12। सेम चीज़ तो है, इसी को तो हम बोल रहे हैं P1/P2। तो पेरीमीटर का रेशियो ये आ गया। ठीक है, ऐसे। चलो अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। ये वीडियो यहीं रखते हैं स्क्वायर का।